दरवाजे की घंटी बजी। दोपहर का समय था। शंकर खाना खाने दुकान से घर आया था। अक्सर वह टिफ़िन दुकान पर लेकर ही जाता था, पर उस दिन थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो सोचा घर जाकर खाना खाकर थोड़ा सा आराम करेगा। वह उठकर दरवाज़ा खोलने चला तो पत्नी शोभा ने कहा, आप बैठो, मैं देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। कमरे से दरवाजे तक कम से कम 50 फुट की दूरी थी। घर पुराने समय का बना हुआ था। दरवाजे से अंदर आते ही जो कमरा था उसे ड्योढ़ी कहते थे। उसमें एक तरफ शौचालय होता था। उस ड्योढ़ी को पार करके कम से कम 18-20 फीट का खुला आंगन, फिर बरामदा और उसके बाद आखिर में एक बड़ा सा कमरा था। पिछले कमरे में बैठे हों तो दरवाजे पर हुई आवाज़ का पता नहीं चलता था। शोभा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर उनके दूर के रिश्ते के सास और ससुर खड़े थे। सास भीतर आई तो शोभा ने उनके पैर छुए और वह भीतर चली गई, और ससुर अभी दरवाजे के बाहर थे। तो शोभा एक तरफ खड़ी हो गई और ससुर जी को भीतर जाने का रास्ता दिया ताकि वो अंदर जाएं तो वह दरवाज़ा बंद करे। क्योंकि दरवाज़ा कमरे से काफ़ी दूर था तो दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था। शोभा एक तरफ खड़ी हो गई थी तो वह भीतर गया और रुक गया, और शोभा ने उसके पैर छुए तो ससुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो हाथ को सिर के पीछे से फिराकर कान को छूते हुए उसके गले पर फेरते हुए शोभा के गले के और आगे ले जाने लगा। तो शोभा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और वह हैरान रह गया और अपने गाल को सहलाने लगा, और शोभा दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई और पीछे पीछे ससुर घर के अंदर आ गया। वे दोनों शंकर से मिले। शोभा पानी लेकर आ गई तो शंकर ने पूछा कि आप इस समय यहाँ कैसे आ गए? इस समय तो मैं घर पर होता ही नहीं। तो वह शर्मिंदा सा कुछ नहीं बोला, और उसकी पत्नी ने कहा कि वह बहू से मिलना चाहती थी तो हम चले आए। बच्चे कहाँ पर हैं? शंकर ने कहा कि वह सामने वाले घर में खेल रहे हैं, और शोभा ने चाय के लिए पूछा तो सास मीना ने हाँ कह दी। वह चाय लेकर आई तो शंकर बोल रहा था, चाचा जी, किराया तो मैंने भेज दिया था, कोई और काम था क्या? तो मीना बोली कि तुम्हें बताया था ना कि बहू से मिलने को मन कर रहा था, तो मैंने तुम्हारे चाचा से कहा कि मुझे शंकर की पत्नी से मिला लाओ, तो बस और कुछ नहीं। शोभा ने चाय टेबल पर रख दी और बैठ गई। एक कप मीना जी को दिया और एक एक कप अपने पति और ससुर को दिया, और खुद सामने सोफे पर बैठ गई। वे तीनों चाय पीने लगे और शोभा अतीत में चली गई। उसे वह दिन याद आ गए जब वह अपने पति के साथ शहर में नई नई आई थी। उस समय उस शहर में उनका अपना घर नहीं था। ससुराल का परिवार बड़ा था। तब एक फ्लैट था जिसमें कमरे तो सिर्फ 2 थे, रहने वाले लोग ज़्यादा थे, तो उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा। अपने घर से दूर एक शंकर के पुरानी जान पहचान वाले लोग थे। शंकर उन्हें चाचा जी कहते थे। जब वे उस घर में रहने के लिए आए थे तो शंकर ने शोभा से उनके चरण स्पर्श कराए थे, क्योंकि वे शोभा से पहली बार ही मिले थे, यह बोलकर कि यह तुम्हारे ससुर जी के समान है। उन्हें वे चाचा जी बुलाते थे। शंकर उनका सम्मान करते थे। उनका घर किराए पर ले लिया। किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना सा ही था कि बस यही समझ सकते थे कि वे किराया देकर रहते हैं। इस मकान में शोभा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। घर वालों का आना जाना भी लगा रहता था। कभी कभार चाचा चाची भी मिलने के लिए आ जाया करते थे। कभी शंकर के माँ पापा घर आए होते तो उनके पास बैठकर थोड़ा वक्त बिताते और चले जाते। किसी के मन में क्या चल रहा हो कोई कुछ कह नहीं सकता। चाचा एक उम्रदराज इंसान था। कोई शक भी नहीं कर सकता था कि
वैसे तो शोभा भी उसकी इज्जत करती थी, क्योंकि जब भी वह घर आता था तो शोभा उसके पैर छूती थी, तो वह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया करता था। पर एक दिन शोभा को बहुत अजीब लगा। उस दिन घर पर सास ससुर दोनों आए हुए थे। दरवाजे की घंटी बजी। शोभा जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वही चाचा खड़े थे। हमेशा की तरह शोभा ने उसके पैर छुए और उसने शोभा के सिर पर हाथ रखा और वही हाथ फिसलकर उसके कंधे पर आ गया, लेकिन वह उसका कंधा छूकर भीतर चला गया, जैसे कि अनजाने में हो गया हो। शोभा को बहुत अजीब लगा, पर उसने भी इग्नोर कर दिया कि शायद गलती से लग गया हो। शोभा भी उसके पीछे पीछे अपने घर के भीतर चली गई। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो शोभा को तब लगी कि वह जानता था कि इस वक्त दोपहर का समय है तो घर पर कोई नहीं होगा, तो वह क्यों आया था। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि शोभा के सास ससुर भी आ रखे हैं, तो शायद उसकी उम्मीद नहीं थी कि घर पर कोई होगा। वह इतना बोलकर चला गया कि शंकर और शोभा को उस घर में रहते हुए 5 से 6 साल हो चुके थे। शोभा ने कह दिया कि वह शंकर से बोल देगी कि हम अपने लिए कोई और घर किराए के लिए देख लेंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद 1 या 2 महीने में 1-2 ग्राहक घर देखने के लिए साथ में आ जाया करते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, तो वह बिना बताए ही आ जाते थे। एक बार फिर से चाचा ससुर घर आया तो शोभा ने उसके पैर छुए, तो फिर से उसका हाथ शोभा के कंधे को छू गया, लेकिन इस बार थोड़ा कंधे से बाजू की ओर चला गया। इस बार शोभा को कुछ ज़्यादा अजीब लगा था, लेकिन छूने के बाद वह भी इग्नोर करके आगे बढ़ गया। अब शोभा ने भी सोच लिया था कि अगली बार उसे दूर से ही प्रणाम करेगी। अब जब भी कोई ग्राहक होता तो वह मकान दिखाने के लिए चला आता। एक दिन शोभा ने कह दिया कि चाचा जी, मकान दिखाने के लिए सुबह या रात को आया करें जब मेरे पति घर पर होते हैं। कभी मैं बच्चों को सुला रही होती हूँ या उन्हें पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे परेशानी होती है। वैसे हम अपने लिए घर ढूंढ ही रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा तो इसे खाली कर देंगे। आज फिर चाचा चाची को साथ लेकर आ गया तो चाचा के पैर छुए, तो सोचा एक आखिरी मौका दे देती हूँ, फिर घर खाली तो कर ही देना है, तो क्या उसका अपमान करना। फिर वही हुआ। जैसे ही चाची के पैर छुए, चाची अंदर चली गई और आज तीसरी बार चाचा ने अपनी औकात दिखा ही दी, तो फिर शोभा ने भी अपना नया रूप दिखा दिया। उस दिन चाचा चाची को साथ लेकर आया था, यह कहने के लिए कि कल से मकान देखने के लिए ग्राहक जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन शंकर ने कह दिया कि अब 1 हफ्ते तक तो कोई ग्राहक मत लाना। अगले हफ्ते हम आपका घर खाली कर रहे हैं। अगले हफ्ते चाबी आपके हाथ में होगी, फिर चाहे तो आप रोज़ ग्राहक लेते आना। 1 हफ्ते के बाद शंकर और शोभा ने वह घर खाली कर दिया, लेकिन चाचा उस तमाचे को अपनी पूरी ज़िंदगी याद करेगा। उसके बाद जब भी कभी शंकर और शोभा चाचा को कभी मिलते तो शोभा दूर से हाथ जोड़ देती और आँखों को बड़ा करके चाचा की तरफ देखती, तो वह अपनी आँखें चुरा लेता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।